हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट हम लोग देखेंगे रेडियो से संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट मतलब हिस्ट्री बैकग्राउंड, ठीक है ना। आई होप सेशन आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो अगर देखिए हम लोग बात करेंगे ना रेडियो को, तो आप सभी जान रहे होंगे, ठीक है। रेडियो का जहाँ पहले रेडियो और मीडिया एक सशक्त माध्यम हुआ करता था, लेकिन देश में अगर आज दुनिया में मनोरंजन का जगत सारी खबर रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती थी। लोग इसे सुनने के लिए बेताब रहते थे। साथ ही रेडियो का प्रसारण होने वाले कार्यक्रमों को ठीक उसी तरह इंतजार करते थे जैसे कि आज टीवी की अपना प्रिय और धारावाहिक फिर फिल्म देखने के लिए करते हैं। लेकिन आज के समय रेडियो और उपयोगिता में थोड़ी कमी हो गई है। हालांकि रेडियो द्वारा दी जाने वाली सेवाएं बदलाव की वजह से आज भी रेडियो लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, क्योंकि ये इसे अब टेबलेट, मोबाइल और आसानी से उपलब्ध है। अगर हम बात करेंगे, यही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में, ठीक है, रेडियो के माध्यम से हर रविवार को अपनी मन की बात प्रोग्राम करते थे। इसके कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को रेडियो से जुड़ी रहने की मौका मिलता था, ठीक है ना। भले ही आज मोबाइल, इंटरनेट और टीवी, कंप्यूटर युग में रेडियो की बीदी जमाने की बात की गई है, लेकिन आज भी लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बना हुआ है। वही रेडियो का तमाम खासियत थी, जो वजह थी, और इसके शानदार इतिहास में याद रखने इन रेडियो की सोते शोभामानित फिर हम कह सकते हैं कि रोज जगाए रहते थे, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट डेट याद रखेंगे, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 13 फरवरी, ठीक है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया जाता है। इसका जो मेन पॉइंट है वो भी मैंने बताएंगे कि 13 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है। देखिए और कुछ इससे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं रेडियो से ही। देखिए इसके अलावा हम देखिए इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी, ठीक है, रेडियो के। अगर हम लोग बात करेंगे रेडियो का जो आविष्कारक है, तो आप सभी जानते हैं मार्कोनी ने किया था इन रेडियो का आविष्कारक। दुनिया के पहले रेडियो स्टेशन कब और कहाँ शुरू हुआ था, तो यह हुआ था न्यूयॉर्क, जो 1918 ईस्वी में। 13 फरवरी का ही दिन मतलब वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया जाता है। इसका जो कारण है, देखिए 13 फरवरी साल 1946 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। तो वही कारण है, ये उसी दिन से 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया जाता है। ओके। अगर हम बात करेंगे पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत, तो जो कि 24 दिसंबर 1906 ईस्वी में कैनेडियन वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेडरल ने की थी। दुनिया में रेडियो की शुरुआत कैसे हुई, अगर इस बारे में आप जानेंगे तो रोचक लगेगा, क्योंकि देखिएगा रेडियो जहां पहले मीडिया का एक सशक्त माध्यम हुआ करता था, वहीं अब रेडियो जब जगत में इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर आदि ने ले लिया। हालांकि अब भी रेडियो लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। रेडियो का आविष्कारक प्रसिद्ध वैज्ञानिक मार्कोनी ने किया था, और इन्होंने दुनिया का पहला रेडियो संदेश इंग्लैंड से अमेरिका भेजा था, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे वहीं कनेडी के वैज्ञानिक ने रेनाल्ड फेडरेशन ने 24 दिसंबर 1906 ईस्वी को रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा संदेश भेजकर रेडियो की शुरुआत की थी, ठीक है। रेगिनाल्ड फेडरेशन ने बाइबिल बाजार, ठीक है, बजाकर उसकी जो धुन है ना, धुन मतलब उसमें राग होता है, रेडियो तरंगों के माध्यम से अट अटलांटा महासागर में तौर पर रहे और जहाज़ों पर, ठीक है, मतलब जहाज़ों तक पहुंचाया था। इसी के बाद रेडियो का इस्तेमाल संचार के माध्यम से तौर पे मैसेज पहुंचाने का मकसद से नौसेना में भी मतलब इसका होने लगा था उपयोग। हालांकि बाद में विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, तो सेनाओं द्वारा रेडियो का इस्तेमाल पर अवैध कर दिया था। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क, जो कि हैवर्जी इलाके में दी फॉरेस्ट के द्वारा, ठीक है, साल 1918 में दुनिया का पहले रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने गैर कानूनी करार कर देकर इसे बंद कर दिया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो नवंबर 1920 ईस्वी में नौसेना ने रेडियो विभाग के काम मतलब कर चुके थे, और फ्रैंक कोनाल्ड कानूनी तौर पर दुनिया का पहला बार रेडियो स्टेशन की शुरुआत करने में इजाज़त दे दी थी, ठीक है। और इसी तरह रेडियो पर लगी रोक को हटा दिया गया था 1920 से। कानूनी तौर पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो शुरुआत है 1923 ईस्वी में दुनिया के रेडियो का विज्ञापन को शुरुआत हुई थी। और रेडियो के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसकी जानकारी शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन शुरुआत रेडियो के को रखने में जो मतलब रेडियो को रखने के लिए 10 रुपये की लाइसेंस खरीदना पड़ता था। हालांकि बाद में इस लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था, और बाद में
रेडियो संचार का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम बन गया था। अब देखिएगा कि अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ रेडियो इंडिया के बारे में, तो भारत में है ना साल 1924 ईस्वी में सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब रेडियो द्वारा मतलब रेडियो लेकर आया था, और इस क्लब में साल 1927 ईस्वी तक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का प्रसार का काम किया था। और हालांकि बाद में आर्थिक परेशानियों के चलते मद्रास क्लब द्वारा इसे बंद कर दिया था। इसके बाद अगर हम कहेंगे तो इसी के साल 1927 में बॉम्बे में बड़े ही बिजनेसमैन भारतीय प्रसारण कंपनी बॉम्बे ऑफ कलकत्ता से शुरू किया गया था। इसके साल 1932 ईस्वी में भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ले ली और ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज नाम विभाग शुरू कर दिया था। 1936 में इसे नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। ठीक है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग को 1936 ईस्वी में कर दिया गया था, जिसे आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा बनाए गए रेडियो प्रसारण का राष्ट्रीय सेवा भी थी, और जिसके बाद अगर हम देखेंगे तो पूरे ही प्रसारण में एक स्टेशन बनाए गए थे और ये कोने कोने तक पहुंच गया था। यही नहीं, रेडियो भारत की आज़ादी अपनी अहम भूमिका निभाई है। आपको पता होगा कि 1942 में नेशनल कांग्रेस रेडियो प्रसारण जब शुरू किया गया था, तब स्वतंत्रता आंदोलन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी ने इसी रेडियो स्टेशन से अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो का प्रसारण किया था। ठीक है ना। अगर हम थोड़ा सा और ज़्यादा बोले तो यहाँ पे देखिएगा कि इसी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यू गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम, लोकप्रिय नारा जो था ना वह जर्मनी से प्रसारण किया गया था ड्यू टू रेडियो। ओके, तो आप समझ रहे होंगे क्या इसका हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है, क्या इंपॉर्टेंट रोल रखा है। ओके, इसके अलावा कई नारे रेडियो के द्वारा प्रसारण लोगों के अंदर आज़ादी पाने की इच्छा जागृत की है। हालांकि भारत की आज़ादी के बाद 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो को नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था, और यह अब एफएम का रूप ले चुका है, और इसमें कई आधुनिक सेवाएं चालू है, इसलिए अभी भी लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बना हुआ है और एक बड़े ही संचार नेटवर्क के रूप में पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट रेडियो रोल रखा है। तो भारत में रेडियो का प्रसारण है 1923 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, और 1930 ईस्वी में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज ISBS ठीक है की स्थापना की गई है, और 2 वर्षों के बाद BCC, B फॉर ब्रिटिश और B फॉर ब्रॉडकास्टिंग और C फॉर कॉरपोरेशन का प्रसारण प्रारंभ किया गया था। और 1936 ईस्वी में ISBS की नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। 1956 में आकाशवाणी का नाम दिया गया था। वर्तमान में ऑल इंडिया रेडियो लगभग 35 भाषाओं का समाचार बुलेटिन तथा अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। ठीक है, देखिए 1995 ईस्वी में AIR के द्वारा निजी क्षेत्र में FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्टेशन की स्थापना का निर्णय लिया, और FM रेडियो के प्रसारण के साथ भारत में रेडियो संचार का क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक विस्तार हुआ और रेडियो को लोकप्रिय में वृद्धि हुई। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।